अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है। ग्रेजुएट मेंबर हूं आयोश का। मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रेन सेफ्टी के बारे में। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये पसंद आए आपको तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्रेन सेफ्टी के बारे में। क्रेन सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हो और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड हो तो क्रेन सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, करते हैं बल्कि, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलते हैं आगे जी। क्रेन सेफ्टी, क्रेन की जो हमें ट्रेनिंग क्यों ज़रूरत है, क्रेन सेफ्टी की ट्रेनिंग हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इसलिए होती है क्योंकि क्रेन एक्सीडेंट किल्ड एन एवरेज ऑफ 108 पीपल पर ईयर बिटवीन 2017 एंड 2020 जी। 108 लोग हर साल 2017 से लेकर 2020 तक की एवरेज है कि हर साल क्रेन एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। बाज़ मटेरियल ऊपर गिर जाता है, बाज़ कोई क्रेन कोलैप्स कर जाती है या और किसी तरीके से एक्सीडेंट होते हैं क्रेन से रिलेटेड। ठीक है, तो 108 बंदे जो है हर साल मर जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है। आगे वो कहता है ओशा एक्सपेक्ट्स द फाइनल स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट 22 फैटेलिटीज एंड 175 नॉन फैटल इंजरीज ईच ईयर। ओशा चाहता है कि जी कम से कम जो है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप उसको फॉलो करें तो 22 फैटेलिटीज यानी 22 अमवात बच जाएं और 175 ऐसी नॉन फैटेलिटी इंजरीज हैं जो हर साल बच सकती हैं, जिनमें बंदा मरता तो नहीं है लेकिन वो डिसेबल भी हो सकता है या उसको ज्यादा चोट लगती है तो वो तकरीबन उसको फ्रैक्चर हो सकता है बोन वगैरह, तो ये उससे बचाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्रेन है जी, इसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसका बूम है जी दोस्तों, ये इसका बूम है, मेन बूम, टिप शीफ के नाम से इसको कहते हैं। ठीक है, मेन लोड इस पे आ जाता है। ठीक है, लोड ब्लॉक ये इस पे है। ठीक है, बूम, होइस्ट और लिफ्ट ये सिलेंडर ये होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये ऊपर नीचे आती है। ठीक है, ऑपरेटर कैप, यहाँ ऑपरेटर बैठता है, कैरियर यहाँ अगर जो लेके आने जाने में होता है। ठीक है, आउट रिगर्स ये होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, काउंटर वेट यहाँ लगाया जाता है, टनों के हिसाब से होता है। ठीक है, 3 टन 2 टन 5 टन ताकि ये बैलेंस रहे। ठीक है, बूम हिंग पिन ये होती है जी, बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम, ये बूम है इसका। ठीक है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेलीस्कोपिक सेक्शन, ये टेलीस्कोपिक सेक्शन है। ठीक है, टेलीस्कोपिक सेक्शन 5 ये है और मेन बूम हेड ये इस हेड पे है। ठीक हो गया, ये आपको जो समझ आ गई इसकी। ये क्रेन इस तरह की होती है, ये इसके पार्ट्स होते हैं क्रेन के। ये एक्सेसरीज है, वायर रोप है। ठीक है, वायर रोप ग्रिप है, क्लोज सॉकेट है, वायर रोप पुली है, सी हुक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो चेन स्लिंग्स होती है, वायर रोप स्लिंग्स होती है, लेग चेन स्लिंग्स ये है, वेबिंग स्लिंग्स होती है, डी शैकल होती है, बो शैकल होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वैसे सारी इस्तेमाल होती है लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हाइड्रोलिक जैक है। ठीक हो गया, ये आपने जेब में रखनी है। हैजर्ड्स कौन कौन से हैं इसके जी? वो कहते हैं 4 हैजर्ड्स हैं, 4 मेन कॉजेज ऑफ वर्क डेथ एंड इंजरी। कौन कौन सी है जी? इलेक्ट्रिक्यूशन, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो फिर भी हो सकता है। क्रश्ड बाय पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट, अगर कोई इक्विपमेंट वगैरह उसके ऊपर गिर गया। ठीक है, स्ट्रक बाय द इक्विपमेंट लोड,
किसी इक्विपमेंट के साथ स्ट्रक हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ फॉल या ऊपर से कुछ चीज मटेरियल गिर गया, ठीक है। लार्जेस्ट इम्पैक्ट, मैंडेटरी क्रेन ऑपरेटर सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन। जो क्रेन ऑपरेटर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो लाजमी क्वालिफाइड होना चाहिए। 200,000 कंस्ट्रक्शन क्रेन ऑपरेटर्स इन द इंडस्ट्री, 2 लाख के करीब ऑलरेडी क्रेन ऑपरेटर्स हैं। ओशा अलाउंग 4 years टू मीट द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ओशा कहता है 4 साल का जो है सर्टिफिकेशन वो लाजमी होनी चाहिए। इट विल टेक टाइम फॉर सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन टू गेन इनफ कैपेसिटी टू कवर सो मैनी ऑपरेटर्स। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ऑपरेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करे, ज़्यादा से ज़्यादा रखे, ताकि वो उस चीज़ को कवर कर सके, ठीक है। अब वो कहते हैं जी सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं जी। एक्रेडिटेड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यस 5 years, वैलिडिटी 5 years तक होनी चाहिए। एम्प्लॉयर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो है 5 years का, उसका है। यूएस मिलिट्री लाइसेंस है, ये यूएस के लिए है। नो सेट बाय इशूइंग एंटिटी, इनका अपना ही होगा। अंदर स्टेट एंड लोकल लाइसेंस, नो सेट बाय इशूइंग एंटिटी नॉट मोर देन 5 years, ठीक हो गया। यानी एम्प्लॉयर क्वालिफिकेशन के लाजमी 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस तरह जब उसका होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा इसका, ठीक है। उसमें कोई लैंग्वेज, जो भी उनकी लैंग्वेज है, अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, वो उसकी उस लैंग्वेज में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है। वो कैलकुलेट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना उसको आना चाहिए, ठीक है। उसको पावर लाइन्स का पता होना चाहिए, कैसे उसने बचना है। ग्राउंड का पता होना चाहिए, ग्राउंड कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और वो ऑपरेट मैनुअली तौर पे उसको पता होना चाहिए वो कैसे इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल में उसने क्या करना है जी, प्रैक्टिकल में उसको अच्छे तरीके से सारा कुछ वो वेल डिज़ाइन और सफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि उसको पता होना चाहिए कैसे ये वो करता है, किस तरह उसको उसने परफॉर्म करना है, ये इसको सारा पता होना चाहिए। उसको स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, नॉलेज उसको प्रॉपर होना चाहिए, कैसे ऑपरेट करना है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कि वो वर्क साइट को देखे कि उसकी कंडीशन कैसी है, एडवर्स वेदर है, उसके मुताबिक काम करने वाला है या नहीं है, ये उसको आइडिया होना चाहिए। पावर लाइन्स के बारे में बता रहा है जी। स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग वर्क जोन। वर्क जोन के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। वर्क जोन जो है मार्किंग बाउंड्रीज और 360 डिग्री अराउंड क्रेन अप टू मैक्सिमम वर्किंग रेडियस। इतना काम होना चाहिए कि 360 डिग्री पे भी वो काम कर सके। मेक द पावर लाइन हैजर्ड असेसमेंट। अगर पावर लाइन ऊपर है तो आपने हैजर्ड असेसमेंट करनी है, रिस्क असेसमेंट करनी है आपने उसकी, ठीक हो गया। ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और बाज़ औक़ात ये पेपर में भी, एग्जाम में भी आ जाता है। अब वो कहता है जी वोल्टेज केवीएस जो है वो कितनी होनी चाहिए, अप टू 50। अगर केवीएस की वायर ऊपर गुजरी है तो 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए क्रेन का और केबल्स का, वायर का। केबल्स कह सकते हैं उसको, ठीक। पावर लाइन केबल्स जो होती हैं उनका कितना है 10 फीट का, अगर 50 तक है। अगर 50 to 100 तक है तो 15 फीट होना है। अगर 200 से 350 केवीए का है तो फिर कम से कम इनका 20 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर 500 to 750 है तो 35, और अगर 750 to 1000 है तो 45। और अगर कहता अगर 1000 केवीए से ऊपर की पावर लाइन्स हैं तो फिर वो अपने क्वालिफाइड इंजीनियर से पता करना पड़ेगा कि भाई इसकी कितनी है, ठीक है। वो हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कितनी बनती है, ठीक हो गया। अब वो कहता है जी अगर आपने केबल उसके साथ काम करना है तो फिर क्या करना है, आपने उसको ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। पहले तो आप उसको जो पीछे शट डाउन कर दें, ये डी एनर्जाइज कर दें, ठीक है। दूसरा ये है कि जी आप प्लानिंग करें, मीटिंग करें इसके बारे में। फिर उसके जो हैजर्ड्स है उसको डिस्कस कर दें, वार्निंग लाइन्स और बैरिकेड कर दें उस एरिया को, ठीक है। इंसुलेटेड लगा दें, कोशिश करें कि नॉन कंडक्टिव रिगर्स होंगे, रिगिंग होनी चाहिए, ठीक हो गया। बैरिकेड्स होना चाहिए, ग्राउंड कंडीशन क्रेन के लिए बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और सिर्फ उतने लोग जितने वर्कर्स अलाउ जरूरत है वो ही लेके आए, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने इसमें लाजमी देखनी है। असेंबली डिसेंबली। अब होता क्या है जी, एम्प्लॉयर मस्ट यूज अ क्वालिफाइड रिगर फॉर रिगिंग ऑपरेशन। रिगर्स जो हैं आपके वो लाजमी क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है।
दो ऑप्शन दी हुई है, मैन्युफैक्चर प्रोसीजर, जो मैन्युफैक्चर जो बताता है उसके मुताबिक आप काम करें, या एम्प्लॉयर प्रोसीजर जो एम्प्लॉयर ने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसके मुताबिक वो काम कर सकता है। सुपरवाइजर के बारे में बता रहा जी कि मस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर को अच्छी तरीके से वो समझ सके, ठीक है, रिव्यू प्रोसीजर्स को रिव्यू कर सके, अगर इन केस उनको चेंजिंग की जरूरत है या कोई चीजें उसके अंदर एडिशन करनी है या माइनस करनी है तो कर सके। चेक दैट क्रू मेंबर्स अंडरस्टैंड देयर टास्क हैजर्ड्स, उसको चाहिए कि वो क्रू मेंबर को अच्छी तरीके से समझ सके और उसको काम बता सके, ठीक, और उसको खतरात से आगाह कर सके। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसको मना की गई हुई हैं, उसको वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। फिर जब वो आउटरिगर्स को इस्तेमाल करे तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह कितना उसको उसने एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब सुपरवाइजर के बारे में बता दीजिए 12 की हैजर्ड्स इंक्लूडेड, साइड और ग्राउंड कंडीशन को अच्छी तरीके से देखे, वेटी ना हो, ठीक है, नरम ना हो सॉइल, अच्छी तरीके से देखे। फिर वो देखे जी जो लोड है वो स्टेबल होना चाहिए, बूम और चिप पॉइंट वो जो है वो ठीक होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसने आपने उसको लिफ्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी फॉर पिन रिमूवर, ये भी आपने देखना है कि वो उसकी ठीक होनी चाहिए। विंड स्पीड और वेदर, विंड स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वेदर जो है वो विंडी नहीं होना चाहिए, साथ बारिश वगैरह ना हो, ठीक है, रेनी ना हो। द सूटेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग मटेरियल, ब्लॉकिंग मटेरियल जो है उसकी अपने देखनी है अफादियत, सूटेबल है कि नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ द लोड्स फॉर असिस्ट क्रेन, लोड को वेरीफाई करना है कि ये लोड ठीक है कि नहीं। केबल्स वगैरह जो है उसके कंपोनेंट वो देखने हैं, ठीक है। काउंटर वेट को देखना है, काउंटर वेट आपने सही तरीके से लगाया है वहाँ जहाँ जरूरत है, उसके हिसाब से वेट के हिसाब से जो आपने लोड लिफ्ट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। बूम होइस्ट ब्रेक फेलियर ये चेक करनी है अपनी अच्छी तरीके से, और इसके अलावा आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है कि क्रेन की स्टेबिलिटी ठीक है या नहीं। ग्राउंड कंडीशन के बारे में पहले बता दिया आपको कि अच्छी होनी चाहिए, वेटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नरम भी सॉइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा मटीरियल को सपोर्ट करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो बताया गया उसके हिसाब से वो उसको आपने सही तरीके से देखना है। सिग्नल पर्सन वो होता है जो कि इशारे से बताता है क्रेन ऑपरेटर को कि आप उसको ऊपर ले जाएं, लोड को नीचे लेके आए, ठीक है, राइट पे लेके जाएं, लेफ्ट पे लेके जाएं। वो किस तरह करता है, हाथ से, हैंड से देता है, वॉइस भी इस्तेमाल करता है, या फिर वो बाजू का उसके पास वॉकी टॉकी होता है, या आप कह सकते हैं उसके पास ऑडिबल डिवाइसेस होती हैं, वो उसको बता सकता है। ओनली टाइम एन ऑपरेटर कैन यूज अ सेल फोन, ऑपरेटर यूज कर सकता है सेल फोन, बाकी उसके पास दूसरा होता है, वॉकी टॉकी होता है। पॉइंट ऑफ ऑपरेशन नॉट इन फुल ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर को सारा पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो उसको इशारों से समझाते हैं कैसे लेके, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा था सारा, ठीक है, उसको डायरेक्शन वो बतानी पड़ती है इशारों के साथ कि इस तरह लेके जाना। उसको सारे सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उसको सेफ्टी के बारे में सारा आइडिया होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन कैसी होगी उस सिग्नल पर्सन की, थर्ड पार्टी उसका टेस्ट लेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी करेगी और उसको प्रैक्टिकल भी लेगी, पोर्टेबल करेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर जो लेगा वो उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करेगा, ठीक है, लेकिन उसका पोर्टेबल नहीं करेगा वो। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है जी, नो एंड अंडरस्टैंड सिग्नल्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए सिग्नल के बारे में, उसको क्रेन ऑपरेशन के बारे में अच्छा उसको नो हाउ होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वर्बल और रिटन टेस्ट उसने दिया हो, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी उसने दिया हो, ठीक है, तो उसको चेक किया जा सकता है कि वो किस तरह का है। इंस्पेक्शन कैसे करनी है जी, आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, फिजिकली जाके विजुअल इंस्पेक्शन करनी है क्रेन की। डॉक्यूमेंटेड मंथली कर सकते हैं आप और एनुअली कर सकते हैं आप, लेकिन ये एनुअली जो होती है ये थर्ड पार्टी के जरिए होती है, ठीक है। ईच शिफ्ट इंस्पेक्शन में क्या चेक कर सकते हैं आप, डेफिशिएंसी कोई मसला मसूला है उस क्रेन में वो देख सकते हैं, कंट्रोल ड्राइव मैकेनिज्म हाइड्रोलिक देख सकते हैं, हुक्स देख सकते हैं, वायर रोप देख सकते हैं उसकी कि ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडीशन देख सकते हैं, ग्राउंड कंडीशन देख सकते हैं, ऑपरेटर का व्यू देख सकते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस देख सकते हैं, ये चीज़ें आप उसमें शिफ्ट इंस्पेक्शन में देख सकते हैं।
एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग देगा वो किस बारे में दे सकता है? पावर लाइन सेफ्टी के बारे में, सिग्नल पर्सन के बारे में, ऑपरेटर को, कॉम्पिटेंट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, पिंच हॉजर, टैग आउट ऑफ रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा सकती है। जी दोस्तों, जो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आपके सामने ईमेल एड्रेस है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वेबसाइट है आपके सामने, आप वेबसाइट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।